तो हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज फिर से मैं आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो चलिए चलते हैं आज वापस से वहीं पे जहाँ से हमने दुल्हन का कपड़ा परचेज़ किया था। आप अगर मेरे चैनल पर नए हों तो आप मेरा पुराना वीडियो देखेंगे तो उसमें समझ आएगी, और अगर आप पुराने हैं तो आपको पहले ही से ही पता होगा कि हम कहाँ गए थे और कहाँ से हमने दुल्हन का कपड़ा लिया था। तो चलिए चलते हैं। हम लोग कल भी गए थे, तो कल गई थी दुल्हन भी हमारे साथ, और आज का कुछ मिक्सअप करके मैंने वीडियो क्रिएट किया है। तो होपफुली आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो मेरा पसंद आए तो उसे लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब करो। और चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फिर से हम जा रहे हैं बड़ी बाज़ार, और पहुंच गए थे बड़ी बाज़ार के मोड़ पर, और वहां पर तफरी करते करते पहुंच गए थे एसी मार्केट, और वहां देख रहे थे भाई के लिए कुछ शेरवानी के लिए आइडिया लेना था। तो पहुंच गए थे वहीं पे, और फिर वहां से निकल पड़े बाहर क्योंकि आने वाली थी आज दुल्हनिया। तो दुल्हनिया को देना था ट्रायल, तो हम फटाफट से पहुंच गए पवन क्रिएशन। और जब इनका ट्रायल देखा ना तो माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा था दोनों ड्रेसेस। आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा बारात का है और कौन सा वलीमा का है फटाफट से। तो इनका चेहरा ढका है, इन्होंने बोला कि नहीं मैं चेहरा नहीं खोलूंगी, क्या खबर कि आप अपने भाई को भेजिए, और इनका शक सही भी था। समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना। तो वहां से हम सीधा आ गए थे वही अपना दिल्ली चाट हाउस। यहाँ पर आकर हम सब ने चाट का मजा उड़ाया, और उसके बाद से फिर वो लोग निकल गई और हम लोग एज यूजुअल पीछे निकले। बट कल फिर से यहाँ पे आना है थकने के लिए, तो मिलते हैं यहीं पे कल। नेक्स्ट डे। शादी के घर में शॉपिंग वाली एक्साइटमेंट तो बहुत होती है, बट आप एक जगह पर अगर बार बार जाओ तो वही एक्साइटमेंट फ्रस्ट्रेशन में बदल जाती है, और हमारे साथ वही हो रहा था। तो इस बार हमने सोचा था कि बिना कहीं रुके हम सीधा पहुंचेंगे पवन क्रिएशन, और वहां हम पहुंचकर बस वहां जाना है और अपना झोला उठाना और निकल जाना। तो झोला उठाकर हम आगे बढ़ चले थे। मेरा तो समझ आ रहा था, बट अम्मी को भी देख के अफसोस आ रहा था कि वो बेचारी, उनके भी तकलीफ रहती है और वो भी कैसे भारी उठाकर चल रही हैं। तो ब्रेक लेने के लिए हम वहीं पे आके बैठ गए थे जहाँ हमेशा बैठते हैं। कंधा टूट सा गया है हम लोगों का, अब और लेके चल नहीं सकती, कमर में दर्द हो रहा है बहुत। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। तो बस चाट खाते हैं। फिर से आ गए रे बाबा। हालत इतनी खराब थी कि आवाज ही नहीं निकल रही थी। अरे इतनी लेके हम ढो रहे थे, तो अब किसी न किसी बहाने से तो बैठना है, मुफ्त में तो ये लोग बैठने देंगे नहीं। तो सोचा कि चलो बैठ जाते हैं और कुछ खा भी लेते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद पाँव भी सूजना बाकी है। क्या बोला तूने? एक तो वहाँ का रूट ऐसा है कि 39A/2 के अलावा और कोई रास्ता नहीं है बस वाला कि हम वहाँ जा पाए, और गाड़ी की इतनी किल्लत होती है कि खड़े खड़े आपका पाँव सूज जाएगा। वो तो बोला इधर नहीं आएगा। हम लोग बैग लेकर हाथ में खड़े हैं, अम्मी भी परेशान हो रही है और मैं भी परेशान हो रही हूँ। यहाँ आने का एक ही रास्ता है, या तो अपने घर से तो आप यहाँ आ सकते हैं, लेकिन यहाँ वापसी में अगर आप चाहें उबर करना तो बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत मुश्किल। ये गुरुद्वारा MG रोड जो है, वहाँ से भी अगर आप उबर चाहोगे बुक करने के लिए, तो यहाँ जो सर्जन लोग रहते हैं, ट्रैफिक पुलिस, वो रुकने ही नहीं देते हैं। और जहाँ हम लोग खड़े हैं यहाँ भी एसी मार्केट की तरफ, सत्यनारायण पार्क की तरफ, यहाँ पे भी जल्दी उबर्स आती नहीं है। कैब करते हैं बट आती नहीं है, कैंसिल पे कैंसिल होती है। तो बस या तो फिर आप बस का इंतज़ार करो 39A/2, या फिर खाली टैक्सी को देखकर उनसे रिक्वेस्ट करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई रहता है फेयर। 300-400 रुपये मांगते हैं, बिल्कुल भी रीजनेबल नहीं लगता है। तेरे पास कोई और रास्ता है? दोनों खड़े हैं, वेट कर रहे हैं। कितना बज रहा है? 7 दिखाओ। तो अभी 7:51 हो गया है और हम लोग यहाँ हैं, देखते हैं कब मिलती है। मिल जाएगा। हाँ बस भी मिल जाएगा। बस खाली मिलेगा तो चल जाएंगे, क्योंकि इतना सामान इतना भारी भारी लेकर बस में जाना तो पॉसिबल नहीं। ठीक है चलते हैं, देखते हैं बस से जाते हैं या फिर टैक्सी या फिर कैब, देखते हैं। 2000 years later. चलिए टैक्सी मिली है, देखते हैं, पूछते हैं उससे।
Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting जाएंगे कल जाएंगे जोड़ा गिर जा हाँ दी क्या अंकल 250 लीजिए 250 ले लीजिए गाड़ी घूर के जाएगा इधर से घूम के ही जाएगा अंकल 250 ले लीजिए हाँ जोड़ा ही गिर जाएगा चलो कितना बोली 250 हाँ यही नहीं, अभी और सुनिए। क्यों बेटा चलो ज़्यादा हो गया बोल रहे अंकल गाड़ी घुमा के जाना पड़ेगा ना जा रहे उधर इसीलिए 350 बोल रहे थे हम बोला अंकल को। 250 को छोड़ दिए कितना अय्या यहाँ रखे अभी सामने में सिर्फ हाँ देखो ऐसे सामान है अरे बाप रे बाप फाइनली ताकि भाई तू हम लोग का तो इतना आराम से जाता है तो फाइनली टैक्सी मिल गई है रीजनेबल रेट से बट क्या करें जाना पड़ेगा बच्चे घर में हैं रीजनेबल नहीं है हम बोल दिए कितना बज रहा है 8 बज रहा है अगर खाली बस के इंतज़ार में रहेंगे खड़े रहेंगे और हमको जाना है ज़्यादा देर होगा तो फिर हम अपना घर चले जाएंगे हम और नहीं जाएंगे घर क्यों क्या हुई सो हम लोग आ गए हैं वापस टाइम हो रहा है 8:30 बज रहे हैं लो बाल्टी गिर जाता बेचारी अम्मी इतना भारी लेके था मैं वाला दे दो उनको दोनों चढ़ा दे नहीं दो ना हम चढ़ा अरे दो ना भाई को बेटा को दिया बेचारी देखो कितना भारी है देख लो बेटा सारा फर्ज निभा दे रहे हैं माँ बहन दोनों मिलके हालत खराब ये 2 बस्ता जो है ये जो 2 बस्ता है इसे सिर्फ एक बैग नहीं समझें पता नहीं इसमें इतना वजन लगा है कि ये हमसे ही कोई पूछे और चुनौती पे चुनौती है इसे लेके 3rd फ्लोर चढ़ना है बिना लिफ्ट के तो एक चीज़ रह गया था कि दुल्हन जो आई थी मिलने के लिए तो उन्होंने हम लोगों के लिए लाया था कुछ गिफ्ट तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि उन्होंने क्या तो उन्होंने बनाया था अपने हाथ से हम सबके लिए बहुत टेस्टी बहुत यमी सा खीर और एक बहुत प्यारा सा नोट भी डाला था तो इसके लिए थैंक्स अ लॉट हम हमेशा इस खीर को याद रखेंगे हम लोग घर पहुंच गए हैं तो फाइनली अम्मी को भी वो चूड़ा के साथ जो बाला बैंगल्स जो लेना था वो फाइनली ढूंढ के अम्मी ने ले लिया अम्मी के साथ हम भी रहते हैं अम्मी को ज़रा सा भी एहसास नहीं होता है बस अपने पीछे पीछे मुझे भगाती रहती है फाइनली वो बाला अम्मी ने ले लिया जो उस रोज़ छूट गया था पूरा मार्केट ढूंढ के और चुन्नी भी हो गया सब कुछ हो गया है आपको सब दिखा देंगे तो तब तक सेट करेंगे निकाल के हाँ चूड़ी निकाल के सारा सेट करेंगे अम्मी का हालत ख़राब अम्मी लंबो नहीं इतना भारी जितना हमको गली से आने में उतना चढ़ने में दम निकल गया सीढ़ी लेके चढ़ना बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है बहुत मैं बहुत थक गया हूँ इसलिए मैं अब सोना चाहता हूँ तो अम्मी के घर आ गए इसलिए भाभी भी आने वाली है भाभी बोली थी क्या क्या लाई हो देखेंगे थोड़ा सा तो भाभी आने वाली है यहाँ पे और मेरा बेटा उज़ैर वो ट्यूशन पढ़ रहा है घर पे सर आए हुए हैं और मेरा छोटा बेटा को मौका मिल गया टीवी देखने तो वो बहुत खुशी खुशी टीवी एंजॉय कर रहा है तो उसे यहाँ पर नहीं बुलाना है बस थोड़ी देर में बैठूंगी यहाँ उसके बाद मैं यहाँ से निकल जाऊंगी तो फाइनली ब्राइड का सारा शॉपिंग हो गया बस एक उसका हैंड क्लच बाकी है वो रिसेप्शन वाला ना एक चूड़ी का सेट हाँ एक उसका मतलब बारात के दिन का चूड़ी सेट बाकी है और एक क्लच बाकी है रिसेप्शन का वो बाकी है बस ये 2 चीज़ें उसके लिए मैं नहीं भी जाऊंगी तो चलेगी मैंने अम्मी को बोला है आप भी अकेले जाके ले सकती है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो फिर भी ठीक नहीं है भाई ने बहन का फ़र्ज़ निभाया है तो बहन के ऊपर भी
तो फ़र्ज़ है ना कि भाई का सारा सब कुछ कर दे जल्दी जल्दी। तो फिर कोई नहीं, सारे काम के साथ ये भी काम अंजाम देना ज़रूरी था। तो फाइनली आज हम लोग सारी मतलब ब्राइड की शॉपिंग आज ख़त्म हो गई है। तो अब जो बचा है वो इनविटेशन और घर की अपनी फैमिली की शॉपिंग। अब देखते हैं, 2 रोज़ रेस्ट लेते हैं, उसके बाद से फिर घर की शॉपिंग होगी। तो तब तक के लिए अब तो मैंने आपको बड़ी बाज़ार में जहाँ जहाँ जो दिखाया था, बड़ी बाज़ार बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी, वहाँ बहुत कुछ मिलता है, एक जूते से लेके सर के टीके तक, मतलब सब कुछ मिलता है, टोटल चीज़ मिलता है। बट आपको ढूंढने की देरी है। वहाँ अगर आपको जाना है अगर शॉपिंग के लिए तो आप एकदम अर्ली मतलब 12 बजे तक आप वहाँ निकल जाओ और उसके बाद शाम तक आप आते आते आपकी ऑलमोस्ट शॉपिंग हो जाएगी। अगर नहीं भी होगी तो आइडियाज़ तो बहुत मिल जाएगा। तो हम लोग वहाँ पर से ही शॉपिंग किए हैं, पवन क्रिएशन, वहाँ पर जाना बिल्कुल नहीं भूलना। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में वहाँ का लोकेशन मैं डाल दूँगी। कलाकार स्ट्रीट से पड़ता है ना, तो कलाकार स्ट्रीट से पड़ता है। और अंकल जी ने अपना एड्रेस भी बताया है वीडियो पे। आप मेरा वीडियो पूरा चेक करोगे, पूरा देखोगे तो उस पर आपको एड्रेस भी मिल जाएगा। वहाँ पर बहुत रीजनेबल रेट, बहुत सारी कुछ वहाँ पर मिलती है। तो आप प्लीज़ जब बड़ी बाज़ार जाओ, लहंगा और घर पे पार्टीज हो, रिसेप्शन हो, शादी की शॉपिंग हो, टेल गाउन वगैरह सब कुछ मिलता है। आप प्लीज़ वहाँ पर विजिट करना, वहाँ पर आप निराश होकर वापस नहीं आओगे। डेफिनेटली वहाँ से कुछ तो परचेस करोगे। और लोग भी बहुत काइंड है, हम्बल है, बहुत अच्छे बंदे लोग हैं, सब लोग बहुत हेल्पिंग हैंड है। इनफैक्ट हम लोगों को भी ये जो लेकर आए हैं तो वो आधे रास्ते तक उनके ही बंदे छोड़े हैं, तो बहुत हम्बल है। उन्होंने कही थी कि घर पर तो वो घर पे भी आपका डिलीवरी करते हैं अगर वहाँ से परचेस करोगे तो आप घर पे भी वो डिलीवरी कर देते हैं। तो आप मैं बोलूँगी कि अगर आप बड़ी बाज़ार जाते हो और आप अगर पार्टीज मटेरियल अगर आपको कुछ चाहिए या फिर वेडिंग के लिए चाहिए या फिर आप ऐसे भी वहाँ पर ऐसे नॉर्मल सूट ड्रेसेस सब मिलते हैं और कस्टमाइज करके मिलते हैं। और तो मैं और ज़्यादा बोलूँगी नहीं, आप वहाँ जाओ, विजिट करो, आप खुद एक्सपीरियंस करो, आपको समझ में आएगा। तो मेक श्योर कि आप विजिट करें पवन क्रिएशंस, ये नाम नहीं भूलना, पवन क्रिएशन। तो अब तक के लिए बस इतना ही। जो मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। आप बेल आइकन दबा देना ताकि मेरे नए नए व्लॉग्स आपको टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, अल्लाह हाफिज।